साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन खाना खा लें। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही खाऊंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया, एक ने छलनी। दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन चांद आ गया। वो भाभियों से बोली कि भाभी आप अर्घ दे दें। तब भाभी बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है। तो उसने अकेली ने अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहले टुकड़े में बाल आ गया, दूसरे में पत्थर और तीसरे में बहन को लेने आ गए। बोले कि बहन का पति बहुत बीमार है। माँ ने बोला कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जाओ और सोने का एक टका पल्ले में बांध दिया। कहा रास्ते में जो भी मिले उनके पैर छुइयो और आशीर्वाद लियो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते रहे कि सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को सुख दे, पर किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा कि 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। ये बात सुनकर उसने सोने का टुकड़ा नंद को दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा ऊपर मुंडेर पे जा, वहां बैठ जा। तो जाकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वो रोने चिल्लाने लगी। थोड़ी देर बाद एक बहुत सुंदर स्त्री वहां से गुजरी। वह बोल रही थी, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएंगी, वो मेरे से बड़ी हैं, वो ही तेरा सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता, माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, सारी चौथ माता यही जवाब देती चली गई। फिर आखिर में अश्विन की चौथ आई। उन्होंने कहा कि कार्तिक की चौथ तो उससे नाराज हैं, वो जब आए तो उनके पैर पकड़ ली हो। ऐसा ही हुआ। जैसे ही कार्तिक मास में चौथ माता आई, उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि माँ, मुझसे जो भी अपराध हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करो। आपने ही मेरी को बिगाड़ा है, अब मेरी आप ही बनाओ। तब माँ ने आंख में से काजल निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वो बोली, काहे को सोया, 12 महीने हो गए हैं। उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा खाया। सासू माँ आई तो बहुत खुश हो गई। बोली, ये कैसे हुआ? तो इस पर बहू ने बताया कि चौथ माता ने कृपा की। तब सासू जी के पैर छुए और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया है वैसा सबको देना, मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। जय करवा चौथ माता की। कथा पसंद आई हो तो इस चैनल यानी धर्म कथा ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही इस तरह की पौराणिक कथाओं को जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा पुण्य मिलता है।